अगर मैं आज आपसे कहूँ कि समय की कद्र कीजिए, अगर आज आप समय की कद्र नहीं करेंगे तो समय भी आपकी कद्र नहीं करेगा। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि आप समय के साथ चलिए, अगर आज आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो समय आपको इतना पीछे ढकेल देगा कि आप कभी भी समय के बराबरी पर नहीं आ सकते हैं। आपको मेरी ये बातें 100% मैं जानता हूँ बहुत बुरी लग रही होंगी। अगर आज मैं एक बड़ा यूट्यूबर या बड़ा सेलिब्रिटी होता तो आप ही बोलते कि हाँ, बंदे की बातों में तोल है, बंदे की बातों में वजन है, बंदा कह रहा है तो ये सत्य बात होगी। और मैं यहाँ फालतू का बैठा हूँ, 2 रुपए का कोई काम धंधा है नहीं, कुछ कमाता नहीं है, पर्स में कुछ है नहीं, तो आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी। रियलिटी में बात ये है कि अगर आपके पास कुछ है और आप अपने मुंह से कुछ उल्टा सीधा भी बोल देते हैं तो लोग कहते हैं कि बंदे की बात में वजन है, इसीलिए बंदा आज इस कुर्सी पर, इस जगह पर बैठा है। और इसी का फायदा उठाते हैं ये कंपनी वाले, ये पैसे कमाने वाले लोग। कैसे? जैसे आजकल आईपीएल बहुत चल रहा है। अभी तो फिलहाल भारत पाकिस्तान का जो मामला है उसकी वजह से मैच पोस्टपोन कर दिए गए हैं, लेकिन इसमें आपने देखा होगा कि एक फैंटेसी गेम है, माई इलेवन सर्कल या फिर ड्रीम इलेवन। रोहित शर्मा हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, विराट कोहली हैं, बड़े क्रिकेटर हैं, सुमन गिल हैं, वीरेंद्र सहवाग हैं, नवजोत सिंह सिद्धू हैं। ये बड़े बड़े क्रिकेटर एक पैसा कमाने के लिए आपसे कहते हैं कि आप 49 रुपये में टीम बनाइए और करोड़पति बनिए। यानी कि ये आपको एक ऐसे दलदल में भेजने के लिए कहते हैं जिस दलदल से बाहर निकल पाना शायद असंभव है, जो कि एक लालच का दलदल है। अब आप क्या करते हैं, आप 49 रुपये में करोड़पति बनने के लिए टीम बनाते हैं। अब आप बनाएंगे भी क्यों नहीं? क्योंकि आपसे कहा किसने है? आपके चहेते रोहित शर्मा ने, आपके चहेते सुमन गिल ने, विराट कोहली ने, जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनके लिए आप क्रिकेट देखते हैं। जब वो कह रहे हैं तो आप उनकी बातों को 100% मानेंगे। ये बात जो विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, सुमन गिल को पैसा देता है उनसे ये कहलवाने के लिए, ये वो बात जानता है और यही सबसे बड़ा जुआ है। अब आप 49 रुपये में एक करोड़पति बनने के लिए टीम बनाएंगे, लेकिन आप उस कंपनी के इस गेम को नहीं जानते। अब आपने बनाई टीम 49 रुपये में, जो वैकेंसी हैं यानी कि जो स्पोर्ट्स हैं उस मैच के लिए वो हैं फिक्स कर दिए जाते हैं 1 करोड़। अब 1 करोड़ टीम बनेगी, 49 रुपये की पर टीम बनेगी, तो 1 करोड़ इंटू 49, 49 करोड़ रुपये हो जाते हैं पूरे। अब इसमें से जो ऐप है वो कहता है कि मैं 20 करोड़ रुपयों को बांटूंगा, फर्स्ट आने वाले को 2 करोड़ दूंगा, सेकंड आने वाले को 1 करोड़ दूंगा, थर्ड आने वाले को 50 लाख दूंगा, और कहता है कि मैं पूरा टोटल पैसा 20 करोड़ रुपये बांटूंगा। अब दोस्तों 49 करोड़ रुपये हुए, 20 करोड़ उसने बांट दिए, उसके पास बचे 29 करोड़ रुपये। 29 करोड़ रुपये जाते हैं उस कंपनी के खाते में, और जो 20 करोड़ रुपीज होते हैं वो बांट दिए जाते हैं लोगों में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी स्कीम हो रही है, सरकार कुछ क्यों नहीं कहती? अब दोस्तों सरकार कहेगी क्यों? क्योंकि सरकार को मिलता है जीएसटी, और जीएसटी मिलता है उसको 12%। 20 करोड़ रुपयों को वो जो कंपनी है वो बांट रही है लोगों में, और उस 20 करोड़ पर लगता है 12% जीएसटी। अब 12% जीएसटी काट करके आप देख लीजिए सरकार के खातों में पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है। सरकार इसीलिए कुछ नहीं कहती, सरकार का मुंह इसीलिए बंद है। तो ये जो स्कीम है, आप इस स्कीम के दलदल में फंस जाते हैं और अपना नैया को डुबा रहे हैं। आपको ये मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि कुछ तो कुछ आता नहीं है और हमको चला है करोड़पति बनने से रोकने। तो दोस्तों मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आपका जो मन है वो कीजिए। मेरा मन हुआ वीडियो बनाने का तो मैं बना रहा हूँ,
अगर मेरे वीडियो बनाने से अगर कोई एक बंदा भी इस दलदल में जाने से, कूदने से रुकता है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। वैसे तो मैं ऊपर वाले को मानता नहीं हूँ, अगर होगा ऊपर तो मेरे कर्मों को देख रहा होगा तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। शायद मेरे जो मैंने पाप किए हैं उनमें से कोई पाप धुल जाए उस वजह से। तो मैं इस वीडियो इसीलिए शूट कर रहा हूँ और आप तक इसीलिए पहुँचा रहा हूँ। तो मेरी आप सभी से यही राय है कि ये सब फालतू के चक्कर हैं, इनसे अच्छा तो है कि आप कोई स्किल सीखें, कोई पेशा सीखें जिससे आप पैसा कमा पाएँ आगे ज़िंदगी में। अगर आप में कोई टैलेंट है तो उस टैलेंट को खोजिए। इन फालतू के टीम बनाने पर ध्यान मत दीजिए, पैसा कमाने पर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। अगर नहीं लगी हो तो आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ।